अगर आता है कि जहांगीर कालीन चित्र शैली कैसी थी, तो हम यही जानते हैं कि जहांगीर के समय की जो चित्र शैली थी वो अपनी चित्रकला की चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी, यानी सर्वोत्कृष्ट थी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जहांगीर कालीन चित्र शैली के बारे में देखते हैं, विधिवत पढ़ते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अकबर के पुत्र जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम व लगन जहांगीर को पैतृक गुण के रूप में प्राप्त हुआ था। जहांगीर के विषय में राय कृष्णदास जी ने उनके विषय में लिखा है कि जहांगीर बड़ा ही सहृदय, सुरुचि संपन्न, परले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, वृक्ष खट, मृग विज्ञानी, संग्रहकर्ता, विशद वर्णनाकार, पक्का जिज्ञासु, निसर्ग निरीक्षक और प्रज्ञावादी था। जिस बात को उसकी बुद्धि गवारा न करती उसे पास न फटकते देता था। ठीक है। और जहांगीर के समय बने चित्रों में ये मनोवृत्तियाँ स्पष्ट जहांगीर के उजागर होकर आई थी। जहांगीर का जो कला प्रेम था वो इस प्रकार था कि जहांगीर प्रसिद्ध मुसव्विर ख्वाजा अब्दुल असमत का सहपाठी था। उसके अब्दुल असमत जो थे ये बहुत ही अच्छे चित्रकार थे, कलाकार थे। तो देखें तो विश्लेषण बुद्धि की प्रशंसा उसकी स्वचित पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी में ही नहीं अपितु उसके समय के ही अनेक यूरोपीय यात्रियों ने भी की है। जहांगीर चित्रों के पारखी होने की कथा उसमें स्वयं जहांगीर नामा में लिखी है। उन्होंने ये लिखा है कि मेरी चित्र के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक बढ़ गई थी कि प्राचीन एवं नवीन उस्तादों में जिस किसी का काम मेरे सामने आता है, मैं उसका नाम सुने बिना ही झट से उसे पहचान लेता हूँ कि अमुक उस्ताद का बनाया हुआ ये चित्र है। यदि एक चित्र में कई चेहरे हों और एक चेहरा अलग अलग चित्रकार का बना हुआ हो तो भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किसने बनाया है। और यदि एक ही चेहरे में आँख किसी की और भावें किसी ने बनाई है तो वो भी पहचान लेता हूँ कि कौन किसने बनाया है। तो ये जहांगीर की निपुणता थी चित्रकला के प्रति। जहांगीर चित्रकारों का आदर करता था। जहांगीर के चित्रों में ऐसी ये सूची थी कि वह अपने क्रोध, करुणा व सौंदर्य जैसी भावनाओं के लिए भी चित्रकारी करता था। जहांगीर का पशु पक्षी व प्रकृति के प्रति जो प्रेम था वो इस प्रकार था, और क्वेश्चन में भी आता है कि जहांगीर पशु पक्षी के एल्बम बनवाने का बड़ा शौकीन था। प्रकृति प्रेम के कारण ही उसने अपना मकबरा खुला बनवाने की पेशकश की थी। वह जानवरों के प्रति दयालु था। एक बार उसने एक हाथी को तालाब में ठंडे पानी में कपकपाते देखा था। तभी उसने यह हुक्म दिया था कि तालाब का पानी गर्म करवा दिया जाए जिससे यह हाथी जल क्रीड़ा का आनंद उठा सके। ठीक है। जहांगीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। वह जंगलों तथा कश्मीर आदि की सैर को जाया करता था। संगमरमरी वास्तु का शौकीन होने से उसने फतेहपुर सीकरी, अजमेर, कश्मीर आदि अनेक स्थानों पर संगमरमर की बरादरी बनवाई थी। उसने शिकार संबंधी भी अनेक चित्र बनवाए हैं। अब जहांगीर कालीन चित्रों की जो विशेषता है उसको हम देखेंगे कि ये विशेषता थी कि इस समय की चित्रकारी ईरानी प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। वास्तु व पहाड़ियों, वृक्षों के तने व पत्तों की तथा बादलों के अंकन में ईरानी प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो चुका था और चित्रों में अब यथार्थता अधिक आ गई थी। पक्षियों का इतना स्वाभाविक चित्रण हुआ कि वह आधुनिक तकनीक से खींची रंगीन फोटो सदृश लगते थे। ऐसा लगता था जैसे फोटोग्राफी की है। रेखाएं अधिक महीन व कोमल हैं। आकारों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांतानुसार बनाने का प्रयास किया है। जहांगीर के काल में चेहरा प्रायः एक चश्म बनाए गए हैं, जबकि अकबर के काल में 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए हैं। वस्त्रों में अब जो है वो जामा कुछ लंबा, पैजामा भी नीचे
को जाता हुआ वह खिड़कीदार पगड़ी की वेशभूषा बनाने लगे थे। स्त्रियों को राजस्थानी एवं सूथल ओढ़नी वाली वेशभूषा में चित्रित किया गया है। रंगों में सूफियानापन व परस्पर मिश्रित रंग तथा एक ही रंग के तानों का प्रयोग होने लगा था। इस काल में हाशियों की जो सुंदरता बहुत अच्छी बढ़ गई थी और हाशियों में जनजीवन के दृश्य, व्यक्ति विशेष का अंकन, पशु पक्षी व पेड़ पौधों का अलंकरण रूप में बनाया गया है। चित्रों के विषय भिक्षुक, साधारण जनजीवन, संत, सूफी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकार, दरबार की तड़क भड़क वाले चित्र सभी एवं उत्सव आदि के चित्र बहुत ज़्यादा बने हैं। ठीक है, ये विषय रहे हैं जहांगीर के समय की। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और अपने माइंड को सेटअप को बनाए रहिए पढ़ाई के प्रति। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।